कि 3 चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हुई हैं कि अगर मुझसे कोई पूछेगा आपकी ज़िंदगी का क्या क्रक्स है, 3 लेसन्स या 3 चीज़ें जो आप यूथ को देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको 3 चीज़ें IRP फार्मूला मैंने एक निकाला हुआ है IRP, वो 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। I फॉर इंटेंशन, R फॉर रिफ्लेक्शन एंड P फॉर परसेप्शन। इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं, इंटेंशन, रिफ्लेक्शन, परसेप्शन, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। द फर्स्ट आई, इंटेंशन, नीयत। देखिए, नीयत का अगर आप रूट वर्ड ही समझ जाएं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि नीयत क्यों इतनी ज़रूरी है। हदीस की हर किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। क्योंकि नीयत का रूट वर्ड है अन्नवा। अन्नवा का मतलब है बीज, सीड। जब बीज अच्छा है तो दरख्त अच्छा है, दरख्त अच्छा है तो फल अच्छा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजी का वो भी यही कहता है, इसी की तरफ इशारा करता है कि जो आप जिस नीयत से काम करोगे वही अल्टीमेटली, ये यूनिवर्स की सारी एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है ना, आप वही एनर्जी खींचोगे। जो आपकी नीयत है आप वही एनर्जी को खींचोगे ना। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो अगर नेगेटिव नीयत से एक चीज़ करना चाह रहे हो, असल में नीयतन नहीं करना चाह रहे हो, इखलास नहीं है उस चीज़ में, तो उसका रिज़ल्ट फिर वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर इखलास से कर रहे हो, नीयत अच्छी है, तो ह्यूमैनिटी उसका रिज़ल्ट दे ना दे, रब तो दे देगा। क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो है वो नीयतों का पे ही दारोमदार है, सारी चीज़ जो है वो को रेज़ ही उनके नीयत पर किया जाएगा। जिसकी जो नीयत थी वही उसे मिलेगा, जिस नीयत से वो अमाल करता रहा है वही नीयत जो है उसी के मुताबिक उसको जज़ा भी मिलेगी। तो आज के दौर में नीयत खालिस रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्लिक बेट्स का दौर है, और फिर ज़ाहिर है फॉलोइंग का दौर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आजकल लोग चैरिटी भी करते हैं तो दिखा कर करते हैं, तस्वीरें खींच कर करते हैं। चलो, एक है इनकरेज करने के लिए तस्वीर खींची जा रही, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसलिए खींची जा रही है कि लोगों को पता लगे मैं बहुत चैरिटी करता हूँ या मैं पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हूँ, तो वो फिर अल्लाह के लिए ना हुआ। नीयत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के लिए मदद की है। सहाबा के ऐसे ऐसे अमाल थे जो अभी तक हमें नहीं पता। अबू बकर सिद्दीक के बारे में सहाबा और स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके शायद ऐसे ऐसे अमाल हैं जो क़यामत वाले दिन ही हमें पता लगेंगे, इतने हिडन अमाल। यानी सदका करो तो सीधे हाथ से दो और लेफ्ट हैंड को पता भी ना लगे, हदीस में ऐसे भी आता है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नीयत से करते थे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कि मुझे अल्लाह की रज़ा बस मिल जाए। तो ये है असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि आपने जो करना आप करें, लेकिन इंटेंशन डिफ़ाइन कर लें, नीयत जो है ना वो चेक कर लें ये किस लिए हो रहा है। तो जिस बंदे की नीयत अल्लाह की रज़ा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो ख़ानदानी मामला हो, चाहे वो आपस के ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो बिज़नेस डीलिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर शुरू में नीयत सेट हो जाए ना तो वो तमाम मामला दुरुस्त रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी नीयत क्या है? वो नीयत ये बनाए कि मैं ये पढ़ कर इल्म नाफ़े हासिल करके इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँगा और हलाल रिस्क भी कमाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म। तो हर चीज़ को रब के हुक्म के साथ जोड़ दिया तो उसमें बरकत भी आ गई अल्लाह की तरफ से, और वो फिर कल को रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई नीयत अच्छी थी, तो चलो मामलात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए तो अल्लाह की हो सकता है कोई और मर्ज़ी हो, तो रिग्रेट नहीं होता जब नीयत जो है वो इस इंसान की खालिस है। इस हवाले से ये हदीस जो हर किताब में मौजूद है, इन्नमल आमालु बिन्निया, वेरिली डीड्स आर ओनली विद इंटेंशन। फिर आगे फरमाया, वेरिली एवरी पर्सन विल हैव ओनली व्हाट दे इंटेंडेड, हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करके बैठा हुआ है। वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और कोशिश नीयत की वजह से है कि इसकी नीयत क्या है, इस प्रोग्राम के पीछे, इस चीज़ के पीछे, इस प्लान के पीछे क्या नीयत है। तो लीडर, अगर कोई बंदा लीडरशिप पोजीशन में है तो उसकी नीयत क्या है। अगर इलॉन मस्क बहुत पैसा कमा रहा है, नासा पे जा रहा है, स्पेस शिप्स बना रहा है, नीयत क्या है? व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट? ह्यूमैनिटी को बेनिफिट है, गिविंग उसमें कोई चीज़ है कि मैं ह्यूमन बींग्स को कोई चीज़ देकर जाऊंगा अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए, या ये नीयत है कि मेरा नाम हो, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूँ, कि मेरी वाह हो और मैं खुदा का दर्जा पा जाऊँ कि वाह क्या बात है जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया, या पैसा कमाना बहुत नीयत है, तो वो फिर जाहिर है उसके मुताबिक मामलात चलेंगे, फिर वही कुछ मिलेगा उस बंदे को। तो ये फरमाया कि whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger,
हिजरत के बारे में, क्योंकि हिजरत बहुत मुश्किल चीज़ है। अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना, इसलिए हिजरत की मिसाल है कि हिजरत इसलिए की कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो फिर वो नीयत कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हिजरत किसी दुनियावी मकसद के लिए है या किसी औरत से शादी करने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हिज एमिग्रेशन इज़ दैट फॉर विच ही एमिग्रेटेड, लेकिन फिर वही मिलेगा। अगर नीयत दुनियावी फ़ायदा है या किसी औरत के लिए, औरत का जिक्र है हदीस में, उसलिए हिजरत है, तो फिर यही पाओगे। फिर वो तो नहीं मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी तो नहीं मिलेगी। हाँ, जो चाह रहे हो वो तो मिल जाएगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वेरिली अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस और वेल्थ, बट रादर ही लुक्स एट योर हार्ट्स एंड इंटेंशंस। अल्लाह तुम्हारी अपीयरेंस को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे एक्शंस को देखता है, और तुम्हारे दिल में जो नीयत है, जिस नीयत से वो एक्शन होने जा रहा है, उसको देखता है। और हदीस में ये भी आता है कि जब बंदा एक अच्छे अमल की नीयत करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो कर ले तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ना करे तो एक रिवॉर्ड तो हो गया। लेकिन जब कोई बुरे काम की नीयत करता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है, कर ले तो वो एक गुनाह काउंट होता है। तो ये अल्लाह की मर्सी है, इससे ज़्यादा हमें और क्या मर्सी अल्लाह की चाहिए कि नीयत का भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नीयत अच्छी रखना, नीयत खालिस रखना। बल्कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि ऑथेंटिक रिलेशंस हो। 3 चीज़ें बताई थी ना, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करो अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। नंबर 2, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, खालिस रहो अपने रिलेशंस के साथ, खुलूस नीयत से अपने रिलेशंस निभाओ, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से निभाओ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। और तीसरी चीज़ थी डायरेक्शनैलिटी, हर चीज़ नीयत के साथ, नीयत क्या है इसके पीछे, डायरेक्शन क्या है इसके पीछे। तो वही बात हो रही है कि तुम्हारी नीयत क्या है रिलेशनशिप्स को निभाने के पीछे, वो खालिस है, वो सही है, तो अल्लाह बड़ा दिल भी दे देगा, ज़र्फ़ भी बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नीयत कुछ और है तो फिर वो ज़र्फ़ भी काम होगा, ज़ाहिर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फरमाया मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ़ 2 मुस्लिम्स कन्फ्रंट ईच अदर, अगर 2 मुसलमान लड़ाई कर रहे हो विद स्वॉर्ड्स, तलवार हाथ में पकड़ के, तो बोथ द किलर एंड द किल्ड विल बी इन हेल फायर, मारने वाला भी और मरने वाला दोनों जहन्नमी है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मारने वाले की तो समझ आती, मरने वाले का कैसा जहन्नमी है? तो रसूलुल्लाह ने कहा उसकी नीयत भी मारने की थी, तो नीयत पर उठाया गया ना, चाहे वो अमल किया या नहीं किया, कर जाता तो यही था ना कि मैंने भी इसे मारना है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंस है नीयत की। क़यामत वाले दिन नीयत पे उठाया जाएगा बंदा कि तेरी नीयत तो ये थी ना। सबसे पहले अल्लाह ताला हिसाब किसका लेगा? वो हदीस आपने पढ़ी ना, एक शहीद का, एक कारी का और एक आलिम का। इतना सख्त हिसाब, अल्लाह एग्जाम्पल सेट करेगा। शहीद से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसने जान ही कुर्बान कर दी, पीछे बचा क्या? तो अल्लाह उससे बुलाएगा और कहेगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको ऊंधे मुँह जहन्नम में फेंक। शहीद को इतना, मतलब आप समझें ग्राफिक सीन है कि अल्लाह मिसाल कायम करेंगे कि इसने ये इसलिए शहीद हुआ था कि दुनिया कहे शहीद है, या इसके माँ बाप को कहे कि शहीद का बेटा है। इतना ज़रूरी है नीयत को रिवाइज़ करना, नीयत को अलाइन करना इस्लामिक जो माइंड सेट है उसके साथ, और नीयत को खालिस करना, नीयत को प्योर करना, अपने आप से सवाल करते रहना कि कहीं मैं लोगों के प्लेजर के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं मैं फेम के लिए तो नहीं कर रहा, मेरी नीयत क्या है इस ये काम करने की। अगर तो अल्लाह फोकल पॉइंट है, अल्लाह नीयत है, तो फिर चाहे 2 बंदे भी आ जाएंगे तो मेरा काम तो हो गया। लेकिन अगर फेम के पीछे, नंबर्स के पीछे, फिर वो जाहिर है कि बंदा डिप्रेशन भी होती है। और जिसकी नीयत खालिस से याद रखें, उसकी ऑथेंटिक सेल्फ होती है, और जिसकी नीयत थोड़ी बहुत ख़राब है वो फिर कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है। कंस्ट्रक्टेड सेल्फ और इसेंशियल सेल्फ, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के। इसेंशियल सेल्फ ऑथेंटिक होती है, उसको आउटसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको इनसाइड वैलिडेशन चाहिए जो अल्लाह की तरफ से आ रही है। यानी उसकी एक्सपेक्टेशन सारी अल्लाह से लगी है, वो एम्पावर्ड इंडिविजुअल है। ये अलग बात है, ये फितरतन बात दुरुस्त है कि जब लोग वैसा रवैया ना रखें तो दुख तो होता है। जब आपका दोस्त आपके साथ वैसे पेश ना आए, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लग जाती है, वो बिल्कुल फितरी है। लेकिन अल्टीमेटली मोमिन मेक्स अ कम बैक। कैसे कम बैक मारता है कि मैंने इसके लिए तो किया नहीं था, मैंने किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए। तो वहाँ रजिस्टर हो गया तो बात ख़त्म हो गई, मेरा काम तो सर गया, मेरा मकसद तो अचीव हो गया। जैसे राजा ज़िया भाई एक मज़े का वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक बार बहरिया यूनिवर्सिटी में उनकी टॉक थी, तो टॉक उन्होंने प्रिपेयर की, बड़ी मेहनत की,
जुमा पढ़ा, जुम्मे के बाद टॉक थी, तो वो किसी वजह से रोड्स ब्लॉक हो गई, मेरे ख्याल कोई वो TLP का कोई जलसा था जो भी था उनकी तरफ से, तो वो रोड्स ब्लॉक हो गई। मैसेज आया कि अब तो लेक्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो कहते मैंने बाइक निकाली और मैं मरी चला गया। अब मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ, और मुझे सवाब लेक्चर का ही मिल रहा है। समझ आ रही बात? यानी डबल डबल फ़ायदे, एंटरटेनमेंट भी हो रही, लेकिन सवाब उसी का है, लेक्चर का ही है। वो लेक्चर ही दे रहे हैं, क्योंकि नीयत लेक्चर देने की थी, तो वो नहीं हुआ, ये एक अलग मामला है। तो इतना फ़ायदा है नीयत अच्छी रखने का, नीयत खालिस रखने का, कि अल्लाह ताला हर चीज़ में फिर बरकत भी डाल देते हैं। तो फिर एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली अल्लाह हैज़ रिकॉर्डेड गुड एंड इवल डीड्स एंड ही मेड देम क्लियर। Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. ये मैं आपको बता चुका हूँ। If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply भी करेगा अल्लाह, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, यानी 700 टाइम्स से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा अगर अच्छी नीयत से काम कर रहा है बंदा, अगर कर ले। लेकिन ये कि बुरा डीड, एक ही डीड लिखा जाएगा, वन डीड ओनली। कितनी आसानी है। तो इस्लाम आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। अच्छे डीड्स करें तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे डीड करें वो एक लिखा जाता है। फिर एक और हदीस है, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि आई एम द बेस्ट पार्टनर, मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। कोई भी पार्टनर लेना चाहता है, अपना कोई खलील बनाना चाहता है, क्लोज फ्रेंड, एलाय, तो वो मैं हूँ। मौला बनाना चाहता है तो वो मैं हूँ। Whoever associates another partner with me, जो भी मेरे साथ एक और पार्टनर बनाएगा तो वो फिर उसी के लिए करेगा, उस पार्टनर के लिए करेगा जो भी करता है। फिर आगे फरमाया, ओ पीपल मेक योर डीड्स सिंसियर फॉर अल्लाह ऑलमाइटी ओनली। अपने डीड्स खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करो। उम्रा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, हज पे जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए करो, चैरिटी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं, सुलह करवानी है अल्लाह की रज़ा के लिए करवानी है। उसका क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा है बरकत। और जिसने भी, आगे हदीस के अल्फाज हैं, डू नॉट से कि दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ माई रिलेटिव्स। ये ना कहो कि ये काम अल्लाह के लिए, ये काम मेरे रिश्तेदारों के लिए। तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलिली इट वाज डन फॉर रिलेटिव्स एंड नन ऑफ इट वाज फॉर अल्लाह। फिर वो रिलेटिव्स के लिए ही है। तो मरकज़ हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। रिलेटिव्स के लिए चाहे आप कर रहे हैं, लेकिन नीयत उसके पीछे यही कि अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए मुझे, तो मामला जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। फिर एक और हदीस है, अल्लाह सेज टू दी एंजल्स, अल्लाह एंजल्स को कहता है, इफ़ माई सर्वेंट इंटेंड्स अ बैड डीड, अगर मेरा बंदा को बुरा अमल करने की नीयत करे, डू नॉट रिकॉर्ड इट, इसको रिकॉर्ड ना करना, अनलेस ही डज इट, यहाँ तक कि वो इसको कर ले। इफ़ ही डज इट, और अगर वो कर ले, रिकॉर्ड इट एज वन बैड डीड, इसको फिर एक बुरा अमल लिखना। इफ़ ही लीव्स इट फॉर माई सेक, और अगर वो ये अमल ना करे, किसके लिए? फॉर माई सेक, मुझे प्लीज़ करने के लिए। वो आपने वाक़या सुना है, 3 लोग गार में फंस गए थे, बनी इसराइल का बहुत मशहूर, पत्थर आगे तो पत्थर कैसे हटा था? वो इखलास पर हदीस है। अगर वो अमल नीयत अल्लाह के लिए मुखलिसतन ना होते तो पत्थर ने नहीं हटना था। पहले ने क्या कहा कि अल्लाह, मैंने तुझे राज़ी करने के लिए क्या किया कि मेरे माँ बाप हैं, वो उनके दूध लाया, मैं उनके लिए खड़ा रहा, तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए। अगर ये अमल तेरे यहाँ काबिल कबूल है तो हमें निजात, पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा, अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, वो ज़िना की तरफ जा रहा था, तो वो उसने मुझे याद दहानी कराई कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, तो मैं तेरे डर से पीछे हट गया, फॉर योर सेक, तुझे राज़ी करने के लिए पीछे हट गया। देखे ना, एक्सरसाइज बंदा करता है, उसकी नीयत ये है कि मैं अच्छा लगूं, ठीक है, एक अच्छी नीयत है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर वो ये नीयत बना ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्ट्रॉन्ग मोमिन इज़ मोर बिलवेड टू अल्लाह, कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, फिर अल्लाह के नबी ने कहा योर बॉडी हैज़ राइट्स ओवर यू, तो ज़रा एक्सरसाइज करूँ, मेरे बॉडी के हकूक़ हैं, क्यों? मेरे नबी का हुक्म है। तो वो फिर एक अलग ही फीलिंग है, और वो फिर उसमें बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो इसने कहा कि मैं तेरी रज़ा के लिए पीछे हटा, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, ये तो मेरी रेपुटेशन का मसला है, नहीं, खालिसतन तुझे राज़ी करने के लिए अल्लाह, कि तू कहीं नाराज़ ना हो जाए, मैं इसलिए पीछे हुआ। तो जब आप किसी मुश्किल या एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप नीयत रिवाइज़ करेंगे ना कि मैंने इससे क्यों बचना है,
इसलिए नहीं कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है, वो भी एक बिल्कुल हो सकती है रीज़न, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अमल अल्लाह को नापसंद है और मैंने इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरा रब ना नाराज़ हो जाए इससे। ये नीयत बनाएंगे तो एक अलग ही स्ट्रेंथ पाएंगे अपने अंदर। ओके, तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं, जब ये इसकी बजाय मेरी सेक के लिए छोड़ दे काम, तो फिर उसको एक अच्छा डीड रिकॉर्ड कर लेना। यानी उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसने गुनाह छोड़ दिया, तो वो डीड एक अच्छा रिकॉर्ड हो गया, पूरा डीड रिकॉर्ड हो गया। ओके, ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुखलिस रहने के फ़ायदे। और फिर एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है, वेरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरली द वर्ल्ड हैज़ ओनली 4 काइंड्स ऑफ पीपल। दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। देयर इज़ वन whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. सबसे बेहतरीन कौन है? जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी और नॉलेज भी दिया। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम अमूमन समझते हैं कि इस्लाम मुफलिसी का नाम है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है कि खुशी 4 चीज़ों से भी मिलती है। उसमें दौलत का भी जिक्र है, उसमें नेक बीवी का भी जिक्र है, अच्छी औरत का भी जिक्र है, उसमें घर का भी जिक्र है, अच्छे घर का और अच्छी सवारी का भी जिक्र है। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी कॉन्सेप्ट साथ में बता दी। तो बताया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ये कि आपके पास वेल्थ भी है और इल्म भी है, और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, फैमिली टाइज आप होल्ड करते हैं, और अल्लाह के हकूक़ जो है वो आप पूरे करते हैं। ये बेस्ट कॉम्बो है। अगर तो कोई ऐसा है तो ये बेहतरीन है। देयर इज़ वन, फिर फरमाया, फिर ऐसा भी है जिसके पास नॉलेज है लेकिन वेल्थ नहीं है, और उसकी इंटेंशन बहुत सिंसियर है। तो वो अल्लाह से क्या कहता है कि अल्लाह, इफ़ आई हैड वेल्थ, अगर मेरे पास वेल्थ होती तो आई वुड हैव एक्टेड लाइक दिस पर्सन, तो मैं भी इस बंदे की तरह बहुत खर्च करता। यानी उसने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या बनाया? वो अमीर आदमी जो खर्च करने वाला है, वो अमीर आदमी नहीं जो 2 नंबर है, या वो अमीर आदमी नहीं जो शॉर्टकट से अमीर हो रहा है। जैसे आजकल हमारे नौजवानों का फोकस वो अमीर आदमी है जो बिटकॉइन और पता नहीं कहाँ से अमीर हो रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिटकॉइन, मेरी इस पर ख़ास रिसर्च नहीं है, लेकिन ये कि आप उलमाए कराम को सुन सकते हैं। पॉइंट इज़ के अमीर आदमी को भी आइडियल बनाना है, तो किस अमीर आदमी को बनाना है? जो खर्च करने वाला है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को आइडियल बनाए ना, उस आदमी को, अमीर आदमी को क्यों आप आइडियल बना रहे हैं जो बस अमीर हो ही जा रहा है और पता नहीं कैसे हो रहा है, अल्लाह नोज बेस्ट। बट एनीवे, वो ये कहता है कि अल्लाह, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसी आदमी की तरह एक्ट करता। इफ़ दैट इज़ हिज इंटेंशन, अगर ये उसकी इंटेंशन है, ही विल हैव द सेम रिवॉर्ड एज दी अदर, तो फिर उसका मकाम और उसका सवाब बिल्कुल उतना ही है जितना पहले शख्स। इमेजिन, इतनी आसानी है कि तेरे पास अगर पैसा नहीं है लेकिन नियत पैसा खर्च नहीं किया, तो रिवॉर्ड वही है जो पहले आदमी को मिल रहा है। फिर कहा, देयर इज़ वन whom Allah has granted wealth but not knowledge, पैसा बहुत है लेकिन इल्म नहीं है। देखें इल्म की कितनी फजीलत है, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि बेशक इल्म वाले ही अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। कुरान की आयत है, इल्म वाले ही अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, क्योंकि इल्म से तकवा बढ़ता है। अल्लाह के बारे में जितना इल्म आता जाएगा आपका तकवा बढ़ता जाएगा। कुरान का जितना इल्म आता जाएगा आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे। इल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके पास वेल्थ बड़ी है लेकिन इल्म नहीं है। ही स्क्वेंडर्स हिज वेल्थ इन इग्नोरेंस, तो वो अपनी वेल्थ को दिखलावा भी बहुत करता है और खर्चीला भी बहुत है जहालत में, इन इग्नोरेंस। ही डज़ नॉट फियर अल्लाह इन इट, अल्लाह से नहीं डरता स्पेंड करते हुए, हराम कामों में बहुत स्पेंड करता है। ही डज़ नॉट फुलफिल हिज ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली, फैमिलीज़ के बारे में नॉन सीरियस है। एंड ही डज़ नॉट फुलफिल द राइट्स ऑफ अल्लाह ओवर हिम, अल्लाह के हकूक़ नहीं करता पूरे। ही विल बी इन दी वर्स्ट पोजीशन, तो वो बदतरीन पोजीशन में है कि वेल्थ उसके लिए फितना बन गई। यही वो शख्स है ना कि जिसने दौलत बड़ी कमाई लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. चौथा वो शख्स है जो गरीब भी है, पैसा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और लेस नॉलेज की बेसिस पे वो कंपेयर किससे कर रहा है? पैसे वाले से, और कह रहा है कि अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी बड़ी पार्टी करता, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। नियत क्या है? बड़ी गाड़ियों में घूमना, पार्टी करना। तो उसका जो गुनाह है वो फिर उसके भी ज़िम्मे आ रहा है कि बस तेरी नियत ये है तो तुझे भी वही गुनाह मिल रहा है। तो तमाम चीज़ें नियत पर घूमती हैं। आइडियल्स अच्छे हैं,
नीयत अच्छी है तो फिर वो जो बंदा जो आपका आइडियल काम कर रहा है वो इंशाल्लाह आपको भी रिवॉर्ड मिलता जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत ये है कि मैं ऐसा बनूं। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आइडियल कोई भी नहीं, वो अव्वलीन है। उसके बाद सहाबा की तरफ देखना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ को बंदा बनाए, फिर अमीर आदमी को बनाना ही आपने आइडियल, तो फिर उनको आइडियल बनाएं। देखें वो कैसे अमीर हुए, देखें वो क्या करते थे, ऐसे क्या उनकी फ़िलासफ़ी थी, कितना ख़र्च करते थे वगैरह वगैरह। तो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IRP में 3 जो मैं आपको एडवाइसेस कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, जो करना है करो। मैं तो इवन कहीं किसी लिबरल इदारे में भी जाता हूँ, कहता हूँ अच्छा मलाला यूसुफजई को करना है, सपोर्ट करो। नीयत क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन? कूल बनना है इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि इट्स कूल टू सपोर्ट मलाला, ये नीयत है, तो फिर ये दुनियावी नीयत है, ये तो एक बेवकूफ़ाना नीयत है। लेकिन अगर इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि शी इज़ डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, शी इज़ डूइंग समथिंग फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स इन द राइट सेंस, तो रिवाइज़ करो क्या वाकई ही कर रही है, तो फिर सपोर्ट करो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर समझते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अपनी इंटेंशन को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। औरत मार्च में जाना है, जाओ, नीयत क्या है जाने की? कि वो उठाऊंगा बड़े बड़े बैनर्स और मेरी तस्वीर आ जाएगी या सोशल मीडिया पे मेरा बयान आ जाएगा, ये नीयत है? या वाकई औरतों के मसले हल करने वहाँ पे पहुँचे हुए? तो वो हल करने हैं तो इस्लाम सलूशन है, वो हल करने हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सलूशन है। औरतों को हकूक़ दिलवाने हैं तो उसी तरीके से दिलवाओगे जिस तरीके से हमारे नबी ने दिलवाए। जो छोटी बच्चियों को दफनाते थे, वो जो सिस्टम वो था वही सिस्टम है, इसके अलावा कोई सिस्टम। तो नीयत चेक करो, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है वहाँ जाने की, यही बात है। असली किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्या नीयत है? ये फील्ड चेस करनी, क्या नीयत है? मैंने पब्लिक स्पीकर बनना है, नीयत क्या है? मैंने दाई बनना है, नीयत क्या है? मैंने दीन का काम करना है, नीयत क्या है? किसको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो, सोच लो। ओके, क्योंकि अगर अल्लाह को प्लीज़ करना नीयत नहीं है, फिर जब मुश्किलात आएंगी तो इंसान जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ ही नहीं है। जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो नवा सीड स्ट्रॉन्ग नहीं, तो दरख्त वीक है, उसकी ब्रांचेस भी वीक है। जब मुश्किल आएगी वो दरख्त उखड़ जाएगा, अपनी जगह से चला जाएगा। इसीलिए सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने दरख्त की मिसाल दी, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। अल्लाह ताला तुम्हें मिसाल देता है एक गुडली वर्ड की, कलिमा तय्यबा की मिसाल देता है। गुडली वर्ड क्या है? इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद है, और इससे मुराद तौहीद है। लेकिन इससे मुराद और भी दीगर पॉजिटिव अल्फाज हैं। जो तुम अल्फाज अदा करोगे वो मिसाल है एक दरख्त की सी, और वो दरख्त क्या है कि उसकी रूट्स असलुहा साबित, उसकी जो रूट्स है ना वो फर्मली फिक्स्ड हैं ग्राउंड में, बहुत तगड़ा दरख्त है। वह फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें, वो आसमानों को छू रही हैं, बुलंदी पर हैं। और तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम्स बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। वो इतना सब्ज़ व शादाब दरख्त है कि वो फल दे ही जा रहा है, उसमें फल उगी जा रहे हैं। और वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें पेश करता है लोगों के सामने ताकि लोग जो है वो कोई नसीहत पकड़ें। तो नसीहत क्या पकड़ें कि दरख्त स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग है, और वो आसमानों की बुलंदियों को छुएंगी वो ब्रांचेस, और वो सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है। अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो लोगों को फ़ायदा देने वाला दरख्त है। तो बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। नीयत की अगर मैं बात करूं, मैं इस्लामिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कूल्स में मेरा जाना होता है। मैं एक ऐसी इस्लामिक स्कूल की ऑनर को जानता हूं जो अपना दिन रोज़ाना 2 नफल पढ़ के स्टार्ट करती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये स्कूल खोला है, तो आज इस दिन में बरकत डाल दे। रोज़ाना एक दिन ऐसा नहीं जब उन्होंने अमल ना किया हो। ये उनका अमल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कई बार विटनेस किया ये अमल। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह की इस लेवल की रहनुमाई पकड़ते हैं अपने मामलात में, और नीयत अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो आर की तरफ आते हैं इंशाल्लाह क्विकली। रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है? नौजवानों को ख़ास मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आफ्टर सीइंग योर इंटेंशन, कि मेरी नीयत क्या है इस चीज़ के पीछे, उस नीयत को डिफ़ाइन कर लो। उसके बाद रिफ़्लेक्शन की तरफ आओ। रिफ़्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर फैसले में।
तफक्कुर और तदब्बुर करना बहुत ज़रूरी है, रिफ़्लेक्ट करना। रिफ़्लेक्शन बेसिकली दो तरह की, एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन है, एक ये कि आप हालात को सामने रखते हुए रिफ़्लेक्शन करते हैं। रिफ़्लेक्शन से मुराद है कि आप जो है वो जायज़ा लेते हैं चीज़ों का। लेकिन रिफ़्लेक्शन कब करता है बंदा? जब वो थोड़ा अकेला टाइम अपने आप को दे और जब वो सॉलिट्यूड में बैठे और तफक्कुर और तदब्बुर करे। तो आज की जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, जिस कल्चर सिविलाइजेशन का हम हिस्सा है, वो रिफ़्लेक्ट नहीं हमें कराएगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे फैसले रिफ़्लेक्शन पर मबनी नहीं होते, जल्दबाजी पर मबनी होते। क्योंकि एक तरफ मूवीज़ हैं, एक तरफ टीवी सीरीज़ हैं, एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री है, यूट्यूब है, फिर फेसबुक की वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो रिफ़्लेक्शन तो कोई ना हुई। रिफ़्लेक्शन अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म हमें फ़राहम किया था, 5 वक्त की नमाज, कि आओ बैठो, ज़िक्र करो, थोड़ा रिफ़्लेक्ट करो, अपने अंदर झांको, अपनी खामियों पे गौर करो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, रिफ़्लेक्शन करो, अल्लाह से मेरा क्या ताल्लुक़ है। सबसे बड़ी रिफ़्लेक्शन तो ये है ना कि बंदा ये रिफ़्लेक्ट करे कि अल्लाह से मेरे मामलात कैसे हैं। वही इब्ने कय्यम का कोट है, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह ताला, हर चीज़ अल्लाह पे डिपेंडेंट है। अगर अल्लाह से मामलात ख़राब हैं तो फिर जहाँ मर्ज़ी से हेल्प सीख करते रहें, वो मामला हल नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात अल्लाह से ख़राब हैं। तो अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह कहता है मेरे पास आओ, अपने मामलात दुरुस्त करो। तो ये रिफ़्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर रिफ़्लेक्शन करना कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या ठीक जा रही हूँ, मेरी चॉइसेस ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है। इस पर रिफ़्लेक्ट कर ले बंदा कि मैं क्या खा पी रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, मेरी नींद ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये रिफ़्लेक्शन करना, क्योंकि सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन लीड्स टू सेल्फ़ अवेयरनेस। जो बंदा सेल्फ़ अवेयरनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे इमाम सुफियान अस्सौरी ने कहा, द वन हु नोज़ हिमसेल्फ विल नॉट बी हार्म्ड बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट हिम। जिस बंदे को ये पता है ना कि मैं कौन हूँ, वो फिर दूसरों के रवैयों पे नहीं कुड़ता। उसे पता है कि यार ये इस बेचारे का मसला है, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं मैं थोड़ी ऐसा हूँ। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिफ्लेक्शन कर करके। फिर अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तारुफ कि अल्लाह अलवकील है। अलवकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ, फिर तमाम मामलात अल्लाह की कोर्ट में आते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त देता है तो वो मामला होता है। जब बात ही ख़त्म होगी, जब हर मामला अल्लाह की कोर्ट में जाना है, तो हाँ एक हद तक अपनी कोशिश करें, अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये चीज़ें रिफ्लेक्शन से आती, इसीलिए रिफ्लेक्शन इबादत है। जो तदब्बुर और तफक्कुर है वो इबादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस्लामिक सिस्टम में तफक्कुर और तदब्बुर की बड़ी अहमियत है। तफक्कुर और तदब्बुर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। तदब्बुर जो है, इसका रूट वर्ड जो है, मैं आपको इसका रूट वर्ड बताता हूँ, उससे आपको जो है बात समझ आएगी। और दूसरा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इसको बहुत इनकरेज किया। देखें अल्लाह ने कहा ना कि वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ने उन लोगों की निशानियाँ बताई जो अक्लमंद लोग हैं, कि वो तफक्कुर करते हैं कायनात की तख्लीक में, और इस तफक्कुर के नतीजे में वो क्या करते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तफक्कुर कब होता है? जब आपने एक कंक्लूजन पे पहुँचना हो। कीपिंग इन माइंड फैक्ट्स, इसको कहते हैं तफक्कुर। कुरान ने सारे फैक्ट्स बता दिए, अब उनको फैक्ट्स को सामने रखें और उन पे तफक्कुर करें। इससे विजडम आता है, पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। अल्लाह ने फैक्ट बता दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुझ पर बोझ नहीं डालूंगा सिवाय तेरी सकत के। तो इस पर अब तफक्कुर करें, बैठ के सोचें इसका क्या मतलब है, सोचें आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, सोचें क्या पता आपके अंदर सकत हो इस सिचुएशन से मुकाबला करने की। हो सकता है शैतान आपको ये बता रहा हो कि नहीं तू फेल है, तू फेलियर है, विल पावर ही तोड़ दी शैतान ने, तो वो फिर एक अलग मामला है। तो तफक्कुर करें बैठ के कि ये आया क्यों है, ये प्रॉब्लम मेरे पे आई क्यों, इस पे तफक्कुर करें ना, और इससे मैंने सीखना क्या है, लेसन्स लर्नड क्या है इस प्रॉब्लम से, ताकि आइंदा मैं मोहतात रहूं। इसको तफक्कुर कहते हैं। फैक्ट सामने रखें, हल जज़ा अल एहसान इल्ला अल एहसान, ये एक फैक्ट है। क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? अल्लाह कह रहा है एहसान ही है, सूरह रहमान किया है। इस पे अब तफक्कुर करें कि भाई एहसान है तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तफक्कुर करेंगे तो कोई आंसर पा जाएंगे। हो सकता है नीयत खालिस नहीं थी एहसान करने की, नीयत ही कुछ और थी, इसलिए एहसान रिटर्न में नहीं आया, सीधी सी बात। वरना अल्लाह तो कह रहा है एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं है, गुड का बदला गुड है। हाँ इधर नहीं मिले तो हो सकता है आखिरत में अल्लाह ने वो रिवॉर्ड रखा हो। तो फैक्ट्स को सामने रखें, कुरानिक फैक्ट्स को, और उन पर गौर व फिक्र करें।
तदब्बुर जो है उसका ताल्लुक़ किससे? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, या इनके दिल जो है वो लॉकअप हुए हुए हैं? क्या वजह है तदब्बुर नहीं कर रहे कुरान पे? तदब्बुर जो है इसका रूट वर्ड है अद्दुबुर, और अद्दुबुर का मतलब होता है द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एंड। तदब्बुर ऑफ एन अफेयर इज़ द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अफेयर एंड वेयर इट विल लीड टू। तदब्बुर का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज और एंड को देखते हैं और उस एंड को जहन में रखते हुए चलते हैं, ये तदब्बुर। तो ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, तदब्बुर और तफक्कुर। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डम बनाता है, अफसोस की बात है। हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसने ना तफक्कुर सिखाया ना तदब्बुर सिखाया। उसने अगर सिखाया तो नेगेटिविटी सिखाई, कंपेयर करना सिखाया, ग्रेड्स लेना सिखाए, और फिर वो रैट रेस में चलना सिखाया, और फिर एक दूसरे को देखना, ये कैसे ड्रेसअप हो रहा है, इसके पास तो ये है, ये कर लो वो कर लो, कॉन्सर्ट्स में चले जाओ। वो सारी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर दी बंदे की। तो तफक्कुर और तदब्बुर है ही नहीं, तो वो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं। इसलिए ऐसी महफ़िलों में बैठना जहाँ तफक्कुर और तदब्बुर की बातें हो रही हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाना जो आइडियाज़ की बातें करते हैं, जो मज़हब की बातें, जो ईमान की बातें, दीन की बातें, वो उससे फिर तफक्कुर और तदब्बुर होगा। अदरवाइज़ तो फिर ये बड़ा मुश्किल है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखना और फिर फ़ैसले करना, ये तदब्बुर है। तो तदब्बुर छोटे छोटे मामलात में होता है। फ़ास्ट फूड खाना है कि नहीं खाना, उसका एंड आप देख लें। ओबेसिटी, शुगर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, उसका एंड तो ये है। तो कितना खाना है ये अब आप खुद डिसाइड कर लें, ठीक है ना। कोका कोला पीनी है कि नहीं पीनी, उसका एंड आप देख लें। 14 चम्मच के होते हैं एक शुगर के। कोका कोला में 56 ग्राम ऑफ शुगर है। 56 ग्राम का मतलब है 14 चमचे शुगर के। तो वो कितनी पीनी है, कब पीनी है, ये फ़ैसला आपका। छोटी छोटी चीज़ों में तदब्बुर है। फिर बड़े फ़ैसलों में बहुत तदब्बुर है। एक बंदे से ताल्लुक़ कायम करना है तो उसका एंड देख लें, नियत देख लें उस ताल्लुक़ के पीछे, नियत क्या है, उसका एंड क्या है, वो मुझे ले जाएगा कहाँ पे, वगैरह वगैरह। फ़ैसले आसान हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है रिफ़्लेक्ट करना और अपने आप से रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछना और रिफ़्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करना। अपने बच्चों को अगर आपने वाइज बनाना है तो उनसे रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस किया करें, बहुत ज़रूरी है। बैठकर ज़रा पूछा करें क्या समझ लगी। डॉक्यूमेंट्री देखी तो पूछा क्या समझ लगी, क्या सीखा आपने। तो वो कोई आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई बातचीत होगी, तो वो रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन, आप उनसे रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछें। रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन सर्च करें कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जो रिफ़्लेक्शन कराने पे मजबूर करें इंसान को, ठीक है। जैसे तुम लेट हो गए, ये एक सवाल है, आम सा सवाल, तुम लेट हो गए, ये आम सवाल है। तुम लेट क्यों हुए, ये रिफ़्लेक्टिव क्वेश्चन है। समझ आ रही? इस तरह के सवालात जिसमें बंदा कुछ रिफ़्लेक्ट करे कि मैं लेट क्यों हुआ। आम से मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं हर बात पे यही इस तरह के अल्फाज हम अदा करें, लेकिन जितना आप रिफ़्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। तो कॉन्टेम्पलेशन को इबादत इसीलिए करार दिया गया क्योंकि ये एक सलफ़ का कोट मैं आपको सुना देता हूँ कि कॉन्टेम्पलेटिंग, अबू अद-दरदाज़ कहते हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज़ बेटर दैन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। तदब्बुर करना 1 घंटे के लिए ये पूरी रात की इबादत से बेहतर है। किस चीज़ पे तदब्बुर करना? अल्लाह को पाने के लिए या तख्लीक पर तदब्बुर करना अच्छी नीयत के साथ। और इसीलिए बिशर अल-हाफ़ी एक सलफ़, उन्होंने कहा इफ़ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, अगर लोग अल्लाह की ग्रेटनेस पे तदब्बुर कर लें और तफक्कुर कर लें, दे वुड नॉट डिसोबे, वो अल्लाह को डिसोबे नहीं करेंगे। बात फिर वही है, अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, उसी से जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी। तो तदब्बुर बहुत ज़रूरी है। गेमिंग करनी है करें, 10 घंटे करनी है करें, लेकिन तदब्बुर करते उसका एंड देख लें क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस देख लें क्या है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप इंतहाई नालायक और इंतहाई सुस्त बन जाएंगे। सीधी सी बात है। मेरा सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव टाइम वो है जब मैं गेमिंग करता था। नालायकी वाला और इंतहाई सुस्ती वाला, इंसान सुस्त बन जाता है। मज़ा बहुत आता है नो डाउट, लेकिन सुस्ती वाला वो टाइम है। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस आपके सामने, अब आप देख लें आपने करना है कि नहीं करना है। तो अक्लमंदाना फ़ैसले इंसान को अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। तो रिफ़्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिफ़्लेक्शन वाला मटीरियल पढ़ा करें, ऐसे नॉवेल्स पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें रिफ़्लेक्शन की बातें हैं।
तो इंस्टा पे ऐसे पेजेस फॉलो करें, फेसबुक पे जो रिफ्लेक्शन कराते हैं आपको, ऐसे पेजेस नहीं जो डम बनाते हैं इंसान को। तो वो फिर डम जब इंसान बन जाता है फिर रिफ्लेक्शन बहुत दूर की बात है। तो लिटरेचर भी देखें, वट एवर यू आर सीइंग लिसनिंग उसको देख लें। और लास्ट चीज़ है परसेप्शन। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने पर्सपेक्टिव से निकाली है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया के बारे में, ये चीज़ आपको सारी उम्र बहुत हेल्प आउट करेगा। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में हादसात की वजह हमारा गलत पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। जैसे वो एक बहुत मशहूर वाक़या ना पर्सपेक्टिव के बारे में, फ़र्ज़ी वाक़या लेकिन बड़ा अच्छा इससे लेसन अखज़ होता है कि एक बंदा था, उसकी कुछ नज़र ख़राब होने लगी, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मजाक कर दिया, उसने कहा जी कि आपको तो सब्ज़ कलर नज़र आएगा, आप तो सब्ज़ देखें, उसके अलावा देखेंगे तो आंखें तो ख़राब हो जाएंगी टोटली। तो वो अब इतना परेशान हुआ, घर आके उसने हर चीज़ सब्ज़ कर दी। उसने वॉल सब्ज़ कर दी, फ्लोर सब्ज़ कर दिया, वॉशरूम सब्ज़ कर दिया, घर वालों को डांटने लग गया, चिड़चिड़ा हो गया, सब्ज़ हो जाओ, सब्ज़ लिबास पहन के आओ मेरे सामने, हर चीज़ चेंज करने में लग गया। तो वो डॉक्टर एक दिन आया, हंसा, तो कहता ये आपने क्या किया? उसने कहा आपने तो कहा था हर चीज़ सब्ज़ नज़र आनी चाहिए। तो उसने कहा सब्ज़ चश्मा लगाओ, हर चीज़ सब्ज़ हो जाएगी। ये किन कामों में पड़ गया? यानी इतनी एफर्ट कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो भाई। ट्राई टू चेंज हाउ यू लुक एट थिंग्स, ट्राई टू चेंज योर वर्ल्ड व्यू, ट्राई टू चेंज योर ओन थॉट प्रोसेस, योर मेंटालिटी। थोड़ा सा ज़रा अपने आप को परखो, अपनी सोच तब्दील करो। चेंज योर सेल्फ, चेंज द वर्ल्ड। यही है सारी की सारी बात। हमारा क्या पर्सपेक्टिव है वो देखें। क्या आपका वर्ल्ड व्यू ठीक है? दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव ठीक है आपका? यकीन करें अगर आपकी परेशानी का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी रीज़न्स हैं तो आपका पर्सपेक्टिव नहीं ठीक, दुनिया के बारे में नहीं ठीक। आपका कहीं ना कहीं आप ट्रैक से उतरें, पटरी से उतरें। ये मैं अपने लिए भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। सख्त बात है लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ कि क्या दुनिया की परेशानियाँ ही मरकज़ हैं मेरी परेशानियों का? इज़ लाइफ ऑल अबाउट वरिंग अबाउट वर्ल्डली डिफ़िकल्टीज़, दैट्स इट, और कोई परेशानी नहीं है? व्हाट अबाउट माई आखिरा? ये सोचना चाहिए ना बंदे को, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया की मुश्किलात के बारे में। वो पर्सपेक्टिव ही ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख से, प्यास से, लॉस ऑफ लाइफ से, लॉस ऑफ फ्रूट से। वो तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं आजमाऊंगा तुम्हें। और अल्लाह ने बता दिया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से हर बंदा टेस्ट में है। किसी का टेस्ट कहीं से हो रहा है, किसी का टेस्ट कहीं से हो रहा है। तो लेकिन ये कि जो वबश्शिर साबिरीन, बशारत है सब्र वालों को। और फिर सलूशन भी बता दिया, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, ताकत पकड़ो सब्र में और नमाज में। फिर वादे भी कर दिए कि जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा वो अल्लाह उसे हर तरफ से निकाल लेगा, अल्लाह हर मुश्किल से उसे निकाल लेगा। हर चीज़ बता दी अल्लाह ने, मैकेनिज़्म सिखा दिया, माइंडसेट बता दिया। तो उस तरह पर्सपेक्टिव बिल्ड करके लाइफ गुजारेंगे तो लाइफ अच्छी चलेगी। अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका ठीक है तो ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है शादी के बारे में? अगर वो पर्सपेक्टिव बॉलीवुड ने बनाया तो आप सफ़र करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नौजवानों का शादी के बारे में यही व्यू है ना कि इट्स ऑल गुड। तो नहीं, असल में तो कुछ और है। चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जब चैलेंजेस आते हैं लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि ये तो मैंने फोर्स ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप में आने का मतलब कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की देखभाल है। तो उसकी पहले से आपका माइंड तैयार होना चाहिए था, आपका पर्सपेक्टिव ही गलत था टू एंटर समथिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग, वर्ल्ड व्यू बनाना। तो देखिए 4-5 चीज़ें जिनके बारे में हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 1, वर्ल्ड के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। दुनिया की ज़िंदगी के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव है कि असल ज़िंदगी है ही नहीं, तो बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। एक बंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे को सारी उम्र गम आता है। अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन जन्नत की नहर में एक डुबकी लगवाएंगे और बाहर लाएंगे, जन्नत की झलक देखेगा। अल्लाह उससे पूछेंगे हाँ भाई गम हुआ तुम्हें कभी ज़िंदगी में? वो कहेगा ऐ मेरे रब गम क्या होता है, मैंने तो देखा ही नहीं कभी गम। तो ये पर्सपेक्टिव है। अल्लाह के नबी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता कि इसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो अल्लाह ने अगर कोई मुश्किल आ गई अल्लाह की तरफ से तो पर्सपेक्टिव क्या है कि इस मुश्किल में ग्रो करूं, सीखूं, पर्सपेक्टिव बिल्ड करूं, विजडम बिल्ड करूं, अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर करूं।
तो यही पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा तो डिप्रेशन का पर्सपेक्टिव रह जाता है, जिसको उम्मीद ही कोई नहीं वही डिप्रेस्ड होता है। तो इसलिए नंबर 1 दुनिया के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, नंबर 1 ये टेम्पररी है, दूसरा ये प्लेस ऑफ टेस्ट है, हर किसी को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन साथ में आसानी की दुआ भी सिखा दी, आसानी मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकीना अज़ाबन्नार, ये अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी क्योंकि इसमें आसानी है। दूसरा सुबह शाम के अज़कार में आसानी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फिद दुनिया वल आखिर। आफ़ियत क्या होती है, आसानी होती है कि अल्लाह मुझे काफ़ी हो जा, आसानी पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा मा जिअता सहला, आसानी की दुआ भी सिखा दी है, अल्लाह आसानी तेरी तरफ से क्रिएट कर दे। तो आसानी ही पसंद की गई है, तो उसकी दुआ करें, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि टेस्ट और ट्रायल्स जो आते हैं उनके बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो वेस्ट ने, मगरिब ने बनाया, और वो ये पर्सपेक्टिव है कि मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए। मुश्किल आने का मतलब है ये बंदा फेलियर है, या मुश्किल आने का बंदा है कि इससे अल्लाह नाराज़ है, ये बना है ना पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए हम फ़ौरन भागते हैं मुश्किल को हल करने के लिए, इंसान पैनिक हो जाता है। अल्लाह ने कहा ना, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन। इंसान जल्दबाज है, एंग्शियस हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, जब कोई शर छू ले तो आपे से बाहर कंप्लेनिंग एटीट्यूड शुरू, जब कोई खैर आ जाए तब भी शोखा हो जाता है, आपे से बाहर। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उनके जो नमाजी हैं, क्योंकि नमाज कंपोजर देता है, तो नमाज को सही से अदा करें। तो अगर नमाज में भी दुनियावी परेशानियां छाई हुई हैं तो पर्सपेक्टिव गलत है, अपना पर्सपेक्टिव ठीक करें। सहाबा के लिए दुनियावी परेशानियां कुछ नहीं थी।